आपके साथ हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अच्छा मीनाक्षी, ये बताएं कि आपको पुराने जमाने की रसोई याद है क्या? लोहे की कढ़ाई, पीतल के भगोने, तांबे के जग और ग्लास, स्टील के बर्तन, मसाला पीसने के लिए सिलबट्टा, वो तो याद होगा। सिलबट्टे पे तो मैंने खूब चटनियां भी बनाई हैं। वो लोहे का एक खरल होता था, मुसल होता था। वो भी मुझे ध्यान है, बहुत उसमें भी कुटाई हुई है। ये सब मुझे याद है हुसैन। आज के मॉड्यूलर किचन की तरह वो अट्रैक्टिव तो नहीं थी, लेकिन वो बर्तन गुणों की खान थे। उनमें सेहत का खजाना छिपा हुआ था, जबकि आज का किचन तो खतरे का घर बनता जा रहा है। ठीक बात है, कन्वीनियंस के नाम पर हम कई चीजें किचन में इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उनसे सेहत पर पड़ने वाले बुरे असर के बारे में हम शायद नहीं सोच पाते। अब प्लास्टिक कंटेनर्स, एल्यूमिनियम के बर्तन को ही ले लीजिए, जो हर रसोई में नजर आते हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स हैं, वो आपको मीनाक्षी बताएंगी। एल्यूमिनियम सेहत के लिए कितना खतरनाक है, ये इटली में हुए एक रिसर्च से पता चलता है। जब भी एल्यूमिनियम में खाना पैक या गर्म किया जाता है, तो 2 से 6 मिलीग्राम की मात्रा में इसका जो एसेंस है वो खाने में पहुंच जाता है, जो लंबे समय तक अगर इस्तेमाल किया जाए तो कैंसर, अल्जाइमर और इनफर्टिलिटी की वजह भी बनता है हुसैन। मतलब ये हुआ कि हम जाने अनजाने एल्यूमिनियम भी खा रहे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो नॉन स्टिक कुकवेयर इन दिनों हर मॉडर्न किचन में नजर आता है। कम तेल में खाना बनाने के लिए बहुत ज्यादा पसंद किए जाने वाला नॉन स्टिक कुकवेयर की अगर आप टेफ्लॉन कोटिंग हट जाएगी तो उसके बाद वो काफी नुकसानदेह हो जाता है, लेकिन ये जाने बगैर लोग उन्हें सालों साल इस्तेमाल करते रहते हैं, जबकि उसकी कोटिंग हट चुकी होती है। बिल्कुल। किचन में रंग बिरंगे प्लास्टिक के कंटेनर्स की ही बात कर लें, इसका इस्तेमाल भी बहुत खतरनाक हो जाता है जब आप इसमें गर्म खाना पैक करते हैं। ज्यादातर गर्म खाना प्लास्टिक के कंटेनर्स में ही पैक करके लोग दफ्तर या स्कूल अपने बच्चों को भेजते हैं, या फिर माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के लिए इन प्लास्टिक के कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल गर्म होने पर प्लास्टिक से कई तरह के केमिकल निकलते हैं, जो खाने में मिलकर बीमारियों की वजह बनते हैं हुसैन। और ऐसे में जरूरी है कि कैंसर देने वाली इन चीजों को किचन से आउट कर दिया जाए और इनके हेल्दी ऑल्टरनेटिव का किचन में इस्तेमाल करें। साथ ही 30 मिनट हर रोज योग तो करना ही करना है, तभी लाइफ में कैंसर की एंट्री पर ब्रेक लगेगा। तो चलिए हम सीधा चलते हैं स्वामी जी के पास, जो आज हमें न सिर्फ हेल्दी किचन, हेल्दी रसोई और कैसे गुणों की खान हमारा शरीर बन सकता है योग के जरिए, ये समझाएंगे। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपका मीनाक्षी जी, हुसैन भाई आपका भी। और ये रसोई से हमें प्लास्टिक को, एल्युमिनियम को तो हटाना ही है। रसोई से हमें इन 5 चीज़ों को और हटाना है जो मैंने प्रदर्शन के लिए हमने रखी हुई है। एक तो ये चीनी, एक ये वाइट चावल, वाइट ये मैदा, वाइट नमक और रिफाइंड ऑयल, जिसमें कोई कलर नहीं, कोई गंध नहीं, कोई स्वाद नहीं। ऐसा एक इंडस्ट्री के द्वारा दुष्प्रचार कर करके लोगों को भ्रमित कर दिया गया। तो रिफाइंड ऑयल की जगह नेचुरल ऑयल और गाय का घी खाएं, चीनी की जगह जो है हनी, गुड़, शक्कर खाएं, राइस की जगह ब्राउन राइस खाएं, और मैदा की जगह जो है मोटे आटे से लेकर के, फाइबर वाले आटे से लेकर के, चोकर वाले आटे से लेकर के बाकी मोटे अनाज खाएं, और सामान्य नमक की जगह सेंधा नमक खाएं। खैर, और जो हम घरों में सामान्यतः, कुछ लोग तो एल्युमिनियम के भी बर्तन, कुछ लोग और प्लास्टिक के सब चीज़ें अपनाते हुए, 2 सबसे हमने हेल्दी विकल्प रखे हुए हैं। ठीक है, स्टील वाली भी चल जाएगी, लेकिन सबसे अच्छी है ये मिट्टी के बर्तन। ऐसे लोगों को स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता भी मिलेगी। और वह जिनके पास थोड़ा जुगाड़ है तो चांदी के यूज कर लेना। और ये गुड़ और शक्कर तो हमने करोड़ों लोगों को खाना सिखा दिया है। और ये करके यज्ञ के साथ ये कर्कटेष्टि, कैंसर के लिए ये कर्कटेष्टि होता है। इस कर्कटेष्टि को ऐसे डाला और साथ में इसमें गाय का घी डाल देते हैं, और इसका जो मंद मंद जो धूम्र आता है उससे कैंसर जैसा रोग अच्छा हो जाता है। ये हमने रिसर्च के द्वारा, अब तो इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में हमने रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया है। और भस्त्रिका, less oxygen supply is the main cause of all diseases. Cancer cells cannot thrive in an oxygenated environment. ये 2 तो मेरे साथ लाइव एग्जाम्पल पूरे हैं। बाकी राजबाला से लेकर के अनेक को, दमयंती तक, अलग अलग को अलग अलग लाभ हुआ है। ये पार्वती को तो कहाँ कैंसर था?
भर कैंसर था बाबा जी। और कहाँ चेक करवाया था? चेक करवाए थे पटना, बड़े बड़े डॉक्टर जो आपको बीके अग्रवाल हैं, आपको ठाकुर विजय प्रताप हैं। तो पटना में चेक कराया, लिवर में कैंसर था, और कितने दिन में ठीक कर लिया? 3 महीने में। कितनी देर योग किया? जोग में दिन भर हमारा में रहते, 2-2 घंटा कपाल भाती। थे सुबह दोपहर शाम में कहते हो 1-1 घंटा कपाल भाती और अनुलोम विलोम करे। ये तो पार्वती। और तुमने कहाँ चेक करवाया था? पहले मैंने मेदांता में चेक कराया था। वेदांता में चेक करवाया। कितनी गांठ थी? 7 गांठ थी। 7 गांठ ब्रेस्ट में? मैंने कहाँ थी? ब्रेस्ट में ही। ब्रेस्ट में 7? हाँ जी, 7 गांठ ब्रेस्ट में थी। तो कितनी देर योग किया? 1-1 घंटे किया। 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम, कपाल भाती, प्राणायाम, ये सब किया था। और 1-1 घंटा कपाल भाती, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम। अब ये किया और अब क्या हाल है? अब बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा चलो बहुत भाई। भी था तो वो मैं लीच लगा के अब खत्म हो गया यहाँ है आकर के सारे। थोड़ा बहुत बचा था, वो भी 7वीं गांठ थोड़ी बची हुई थी, वो यहाँ के ठीक कर लिए एक बार। दोनों ये हमारी कैंसर की विजेता बहन है, सरला और पार्वती। चलो जाओ। स्वामी जी, अब ये एक प्राणायाम घंटा योग की कर रही महिमा, है। मैं इसलिए तो हम एग्जांपल देता हूँ, आपसे- लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। जी, प्राणायाम की महिमा तो स्वामी जी हम आपसे रोजाना सुनते हैं, लेकिन पुराने जमाने में इस्तेमाल होने वाले किचन के बर्तनों की जो महिमा आपने बताई वो कमाल है। जो बर्तन बीमारियों की वजह बन रहे हैं हमारे रसोई में, जो आज इस्तेमाल हो रहे हैं, अरे आपने बर्तनों की बताया। महिमा देखो, खरल कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में घुटाई कर रहे हैं। अब सब्जी इतनी अच्छी, उसमें आयरन और मिल जाएगा। आयरन की डेफिशिएंसी लोगों को हो रही है। फोर्टिफाइड फूड, ये सब चोचले हैं अमीर लोगों के, सरकारों के भी चोचले हैं। फोर्टिफाइड फूड की जगह नेचुरल फूड अपना लो। फोर्टिफाइड आयरन, इसमें नमक में भी आयरन डालेंगे। अरे भाई, लोहे की कढ़ाई में खाना पका लो, जैसे यहाँ पर पकाया जा रहा है। लोहे की कढ़ाई में खाना पका लो, और ये उखल मुसल में बाजरे का कूट करके उसकी खिचड़ी बना लो। ये सिलबट्टा जो है, आजकल अमेज़न से मंगाते हैं सिलबट्टा भी, 5-5 हजार रुपए का मिलता है। उपले अच्छा, गोसे स्वामी जी। मंगवाते हैं अमेज़न से, 500 रुपए का एक गोसा मिलता है। स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे मॉडर्न किचन में जी पुराने मेरे भाई। पारंपरिक बर्तनों की वापसी कैसे हो, ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर में बीमारियों की एंट्री बैन कैसे की जाए, उसके लिए योगाभ्यास कौन कौन से करने हैं? तो सबसे पहले कैंसर के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, भस्त्रिका, वो भी यज्ञ पूर्वक। हमने वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयष्टि, संततिष्टि, मेधाष्टि, मधुष्टि बहुत बनाए हैं औषधियां कर्कटेष्टि कैंसर के लिए। इससे तो हवन करें। फिर ये तो छोटा हवन कुंड है, और भाई पूरे गांव को स्वस्थ बनाना हो तो ये बड़ा हवन कुंड चल रहा है, सारी सामग्रियां रखी हुई हैं और बड़ा हवन चल रहा है। भस्त्रिका प्राणायाम 5-10 मिनट ऐसे ही करें। और कपालभाति, कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल ने 2007 में ये निष्कर्ष निकाल लिया था। जब हमने इधर कहना शुरू किया था कि कैंसर क्योर होता है, और हमने ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट का कैंसर ठीक कर दिया, उसके बारे में हम सब बताएंगे। अब प्रोस्टेट का कैंसर है तो लौकी का जूस पिलाते हैं, गोखरू का पानी पिलाते हैं, सिस्टोग्रिट खाली पेट और खाने के बाद कर्क्यूमेंट गुड़ और वृद्धि बाधिका बटी और काचनार गुगुल या काचनार घनवटी खिलाते, ठीक होता है ना। और आज जूस बताने वाले हैं कैंसर के लिए। कपालभाति 1 घंटा, अनुलोम विलोम 1 घंटा, फिर ब्राह्मरी उद्गीत कम से कम 5-5, 10-10 मिनट। ये तो करे, ये तो करना ही करना है। इसके साथ साथ अब एक्सरसाइज में सबसे पहले चलो खड़े हो जाओ। खड़े हो करके जो भी अभ्यास करें लंबे लंबे श्वासों के साथ करें। ताड़ासन जो शुरू से ही कर रहे हैं हमारी बहन मीनाक्षी जी, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, ध्रुवासन, वृक्षासन, लंबे लंबे श्वासों के साथ। सूर्य नमस्कार लंबे लंबे श्वासों के साथ करें ऐसे। लंबे लंबे श्वासों के साथ योगाभ्यास करें
और कैंसर से लेकर के सब बीमारियों को मिटाएं। लंबे श्वासों से लंबी आयु पाएंगे। देखो मैं एक राज बताता हूं। एक आम आदमी का 1 मिनट में 14 से 16 श्वास चलता है। मेरा 1 मिनट में 6 श्वास चलता है नॉर्मल लाइफ में। और जब मैं ध्यान करता हूं तो मेरा 1 मिनट में 1 या 2 श्वास चलता है। तो आयु बढ़ गई ना, और इससे इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इससे कैंसर दूर होता है लंबे श्वासों से। लंबे श्वासों से हार्ट की प्रॉब्लम दूर होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम दूर होती है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन। लंबे श्वासों से डायबिटीज ठीक होती है। लंबे श्वास लेने से मोटापा कम होता है। लंबे श्वास लेने से हमारे शरीर में जो प्राणिक ऊर्जा है, अंदरूनी ताकत है, इम्यूनिटी एक छोटा सा तत्व है, जो जीवनीय तत्व है हमारा, वह हमारा सबल हो जाता है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ अभ्यास करने चाहिए। लंबे लंबे श्वासों के साथ कुछ लोग श्वासों पर ध्यान कम देते हैं, और विपश्यना में तो सांसों पर ही ध्यान दिया जाता है। कोई नाम, कोई मंत्र, कोई जप तप और विशेष नहीं, सांसों पर ध्यान देते हैं। प्रेक्षा ध्यान बौद्ध दर्शन में विपश्यना, लंबे लंबे श्वास। स्वामी इसी जी, से ही योगाभ्यास पर इसी से ही सभी प्रकार के असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। जी जी मेरे भाई। स्वामी जी, योगाभ्यास पर सांसों के लेने और उसको छोड़ने पर तो ध्यान देना ही देना है। साथ ही साथ किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों पर भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि नए ज़माने के बर्तन की वजह से बहुत सारे केमिकल हमारे शरीर में जा रहे हैं, टॉक्सिक केमिकल जो कैंसर की वजह बन रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, आप भी हमेशा कहते हैं, और हमने ये अक्सर लोगों से सुना है कि कैंसर का प्रिवेंशन ही उसका सबसे बेहतर इलाज है। और स्वामी जी, मोटापा भी कैंसर की एक बड़ी वजह है। तो बॉडी के फैट को कम करने के लिए 5 योगाभ्यास भी बहुत ज़रूरी है कि लोगों से आज करवाया जाए। तो ओबेसिटी कैंसर का एक बड़ा कारण है। उसके लिए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, ये तो खड़े होकर के कर ले। और जो कर सके तो थोड़ा जॉगिंग भी कर ले, और कुछ नहीं तो कम से कम 2 पोज ये कर ले, ऐसे ये और एक ये 2 पोज ही कर लिए। इसी से ही मौज हो जाएगी। लंबे श्वासों के साथ फिर बैठ करके 5 पोज। देखो, ये स्थित कोणासन, चक्रियासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। कैंसर के जो 5-7 बड़े कारण, उनमें से एक कारण है ओबेसिटी, दूसरा कारण है इम्यूनोसप्रेशन, लो इम्यूनिटी, तीसरा कारण है हाई सोल्ट इंटेक, हाई कैफीन इंटेक, फिर उसका बड़ा कारण है शराब, मीट, मांस, मछली, जितना भी ये मांसाहार और खास करके रेड मीट है, और अनहेल्दी फूड जितना भी है, जंक फूड, फास्ट फूड है, और जितने भी नशे हैं, ये कैंसर के बड़े कारण हैं। जेनेटिकली भी कैंसर हो रहा है, और आजकल तो हवा, मिट्टी, पानी सब कुछ गंदा हो गया, दूषित हो गया, प्रदूषित हो गया। लंबे लंबे श्वासों के साथ मोटापा कैंसर सेल्स की खुराक है। ये बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू आदि जितने भी जंक फूड है, अनहेल्दी फूड हैं ये सब, और फैट सेल्स, ये कैंसर की खुराक है। पोल्यूशन, ये कैंसर की खुराक है। और लंबे श्वास, अब देखो, जो लंबे श्वास लेंगे तो उससे कैंसर में सिस्ट भी नहीं बनेंगे। आजकल कहीं पर भी ब्रेन से लेकर के पूरी बॉडी में सिस्ट बन जाते हैं, कहीं ब्रेस्ट में, कहीं यूट्रस में, कहीं ओवरी में। और उन्हीं दंशों को झेलते हुए यहाँ पर ये बच्चे ब्लड कैंसर से लेकर के ब्रेस्ट, यूट्रस, ओवरी आदि कैंसर से पीड़ित होकर के, आज मैंने कैंसर वालों को आमंत्रित किया था लंबे लंबे श्वासों के साथ, और इनको हम यहाँ पर हील कर रहे हैं। एक तो ये अभ्यास, और फिर ये 3 अभ्यासी शेष जो ये आसन भी ना कर सके तो बैठे बैठे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें। तो ये 3 अभ्यास कर लेंगे तो मोटापा, ये भी कैंसर का एक बड़ा कारण है। यदि हमने कारण का निवारण कर दिया, ये कार्य कारण सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत है। जिस कारण से रोग हो रहा है उसका निवारण कर दो, रोग ठीक हो जाएगा। अर्धलासन, ये पादवृत्तासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे, ये सब अभ्यास करें, ऐसे और फिर ये ऐसे। स्वामी जी देखिए, आजकल ऐसे किया, ऐसे किया। स्वामी जी आजकल देखिए हर तरफ से चौतरफा मार है, पोल्यूशन है,
खाने पीने की चीज़ों में जहरीले केमिकल्स मिले हुए हैं, बर्तन जो इस्तेमाल हो रहे हैं वहाँ से टॉक्सिक केमिकल हमारे शरीर में जा रहे हैं। तो ऐसे में वर्कआउट अरे योगाभ्यास ही बर्तन एक धोने का पाउडर भी केमिकल वाला, उसके लिए भी हमने पतंजलि सुपर डिशवॉश बार जो है राख और नींबू से तैयार किया, उससे भी लोगों को कैंसर हो रहा है। डॉक्टर गुप्ता हमारे पास बैठे ये बता रहे, लोग केमिकल वाले चीजों से बर्तन साफ करते हैं, उसका भी कहीं ना कहीं आंसर रह जाता है। जैसे मीनाक्षी जी बता रही थी, एल्युमिनियम वालों का भी, एल्युमिनियम की फैल, एल्युमिनियम के बर्तन, उसे भी थोड़ा थोड़ा करके अंदर ये जहर जाता है और वही फिर कैंसर का रूप ले लेता है मेरे भाई हुसैन। लेकिन स्वामी जी मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या ये बात दावे के साथ कही जा सकती कि रोजाना अगर हमारे साथ 30 मिनट योगाभ्यास कर लिया तो कैंसर जैसी बीमारी का खतरा भी 40 से 50% तक कम कर लेगा, जो भी आदमी हमारे साथ योग करेगा, वर्कआउट करेगा? जो आधा घंटा करेगा तो 50% और 1 घंटा करेगा तो 100% कैंसर नहीं होगा। ये मेरे से स्टैम्प पेपर पर लिखवा करके ले लो। तो ठीक है स्वामी तो जी। आधा घंटा तो हमारे साथ साथ कर ले, फिर आधा घंटा फिर जो हमने सिखाया उसको कंटिन्यू कर ले, बंद क्यों करे। और 1.5 घंटा कर लिया तब तो फिर अमृत चखा वाला मामला हो जाएगा स्वामी जी। और वो सूरज की धूप में कर ले तो बात ही क्या, उससे विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन और तमाम तरह के न्यूट्रिशंस की भी कमी नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, पुरुषों में सबसे ज्यादा फूड पाइप, लंग्स और पेट के कैंसर देखे जाते हैं। परेशानी यह है कि वक्त पर इसका पता ही नहीं चल पाता। बॉडी में क्या बदलाव कैंसर की तरफ इशारा करते हैं, मतलब हम कैसे रीड करें कि हमारी बॉडी में कैंसर के सेल्स पनप रहे हैं, ऐसे क्या चेंजेस होते हैं जिसको आसानी से हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं? क्या शरीर में कुछ इस तरह के सिग्नल होते हैं जिससे हम वक्त रहते उनका पता लगा लें? तो पेट के कैंसर के लिए तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करें जो कर सकते हैं, नहीं तो अपना कपालभाति करके गुजारा कर लें। और जब लंबे समय तक भूख ना लग रही हो तो समझना पेट में कैंसर होने की भी संभावना हो सकती है। जब श्वास लेने में दिक्कत हो रही है काफ़ी, तो समझ लेना कि फेफड़े का टीबी या कैंसर, सार्कोइडोसिस, लंग फाइब्रोसिस भी हो सकता है। जब पीरियड बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर हो और बहुत ज़्यादा ओवर ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुएशन बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित हो तो समझ लेना चाहिए कि यूट्रस का कैंसर हो सकता है। और पीसीओडी का तो तुरंत पीरियड से और चेहरे पर बाल भी आने से पता लग जाता है। हाथ पैरों में कहीं गांठ होती है, उससे भी पता लग जाता है कि गांठ है तो ये कैंसरस हो सकती है। वैसे बेनाइन भी होते हैं लेकिन वो मैलिग्नेंट भी हो सकती है। जब चक्कर आने लगे अनायास बैठे बैठे, या कहीं दौरा आने लगे, या आँख के ऊपर प्रेशर आने लगे, तो समझ लेना ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ये इंडिकेटर है। और ऐसा होने पर उसका तुरंत फिर समाधान खोजना चाहिए, टेस्ट कराने चाहिए। जनरल बॉडी टेस्ट कराने के साथ साथ जब चक्कर आदि आते हैं या दौरा आदि पड़ता है या अचानक कहीं आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है तो फिर जो है MRI, CT स्कैन आदि करा लेने चाहिए। पेट का भी अल्ट्रासाउंड साल में एक बार तो कराना चाहिए। एक्सरे बार बार कराने से हड्डियों के लिए खतरनाक होता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में कोई दिक्कत विशेष नहीं आती है। इसलिए ये आपको छोटे छोटे हम ऐसे उपाय बता रहे हैं जिससे आप वक्त से पहले चीजों को पहचान सकते हो। बिल्कुल। ठीक, क्या कैसे कैसे करें? दही के अंदर 11 से 21 और 51 पत्ते। आपने तो खुद देखा है, हमारे हरियाणा की एक बहन, उसने दही और तुलसी पत्र से अपना पेट का कैंसर ठीक कर लिया। प्रोस्टेट के कैंसर को तो कितने केस मैंने लाइव दिखाए हैं। जैसे आज मैं सरला और पार्वती को, ब्रेस्ट कैंसर को और लीवर के कैंसर को आपके सामने रखा, तो ऐसे ही प्रोस्टेट के कैंसर में तो गोखरू और लौकी का जूस एकदम से लाभ करता है। बाकी आज हम व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी और इसका जूस और गोधन अर्क जो बताते हैं, और खाली पेट सिस्टोग्रिट और खाने के बाद करक्यूमिन, गोल्ड, काचनार, घनवटिया, काचनार, गुग्गुल, वृद्धिवादी का वटी खिलाते हैं। फिर थोड़े दिन के लिए घी बंद कर देते हैं। घी खाना नहीं, घी से हवन करना। और जो है जितना हो सके रो डाइट, कच्चा आहार, सात्विक आहार, और ये तमाम तरह के इन केमिकल से बचे। अच्छा स्वामी जी, देखिए आपने गारंटी तो दे ही दी है। बेस्ड फूड और न्यूट्रास्यूटिकल, पता नहीं क्या क्या लोग खाते रहते हैं। स्वामी जी देखिए आपने गारंटी दे दी है कि अगर 1 घंटा धूप में कोई वर्कआउट कर लेगा आपके साथ
तो कैंसर जैसी बीमारी 100% उसको नहीं होगी। लेकिन फिर भी खुदा न खास्ता किसी को हो गई, इलाज के दौरान फिर कैंसर पेशेंट्स की बॉडी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बहुत सारे लोग शरीर के अंदर बहुत तरह की जलन की शिकायत करते हैं, बहुत ऐसे जैसे कहीं आग सी लगी हुई है। तो इस तरह के मामलों में क्या उपाय करने हैं? तो लोग क्या होता है, ज़्यादा कैंसर बढ़ जाएगा तो मैं कहूँगा, मैं कोई किसी भी तरह से लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहता। जब बहुत ज़्यादा कैंसर बढ़ जाए तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ सर्जरी और इमरजेंसी में लाइफ सेविंग ड्रग्स वो ज़रूरी हो जाते हैं। ये दो चीज़ों के लिए मैंने एलोपैथी में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, मैं उनके योगदान को सराहता हूँ। तो जब बहुत ज़्यादा कैंसर बढ़ जाए तो ऑपरेशन करवा ले। और मल्टीपल कैंसर होने पर कई बार रेडिएशन कीमो भी लेते हैं, लेकिन उसमें इम्यूनिटी ध्वस्त हो जाती है। तो इसके लिए मैं उपाय बताता हूँ कि जब रेडिएशन लेते हैं और कीमो लेते हैं खास करके, उस दौरान तो पूरा शरीर अंदर से जलने लगता है। तो क्या करें? तो एक तो उस दरमियान शीतकारी प्राणायाम करें। बाकी सब भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही है। शीतली और शीतकारी ये प्राणायाम करें। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, थोड़ा मधु डाल करके, और गोधन अर्घ, गोधन में भी थोड़ा मधु डाल लें, एकदम से शांत कर देता है। व्हीट ग्रास और एलोवेरा तो कितना ही भयंकर उपद्रव हो रहा हो ना, और लौकी का जूस, वो तो एकदम से जो अंदर का पित्त बढ़ा हुआ होता है, पूरे शरीर में जलन होने लगती है, फफोले पड़ जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पूरे शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं, बाल पूरे उड़ जाते हैं, और आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, पूरा शरीर कमजोर हो जाता है। तो उसके लिए ये व्हीट ग्रास आदि रामबाण है। फिर काम दुधा रस और मोती पिष्टी, काम दुधा रस और मोती पिष्टी बराबर मात्रा में लेकर के आधा ग्राम शहद के साथ, मलाई के साथ या पानी में घोल करके पिला देते हैं, एकदम से पित्त का प्रशमन हो जाता है। जौ के आटे की रोटी और जौ का दलिया पित्त का एकदम से प्रशमन कर देता है। और शीशम के पत्ते, दूब घास और बिल्व के पत्तों का रस, संजीवनी घास, ये भी एकदम पित्त का प्रशमन कर देते हैं। जितना भी हो सके वो रो खाएं और सलाद खाएं और वेजिटेबल्स का प्रयोग करें। मसाले बंद कर दें, पानी ज़्यादा पिए, एकदम से पित्त का प्रशमन हो जाएगा और ये जो जलन रूपी जो उपद्रव होता है ये शांत हो जाएगा। हुसैन भाई, अच्छा स्वामी जी, दवा प्राणायाम अवश्य करें। जी, जी, जी। रेडिएशन कीमो ऑपरेशन के बाद भी, नहीं तो रिकरेंस होने का खतरा बना रहेगा। स्वामी जी, मैं पूछ रही थी कि दवा और कीमो की वजह से कई बार मुंह में लार बनना भी बंद हो जाती है। क्या आयुर्वेदिक उपाय के जरिए ये ठीक किया जा सकता है? और इसमें क्या कोई योग भी है जिससे करना चाहिए जिससे कि मुंह में लार बनने लगे? हाँ, जिनको लार बननी बंद हो जाए वो व्हीट ग्रास एलोवेरा ले और एलोवेरा को मुंह में चबा लिया करें, उससे लार बननी शुरू हो जाती है। व्हीट ग्रास एलोवेरा पीना भी है और मुंह में चबाना भी है। और हो सके तो नीम, बबूल या अपा मार्ग की दातुन और कर लें। यहाँ वो जो बहन जिसको छाले पड़ गए थे, 1,000 रुपए की रोज दवाई खाती थी, ये देखो ये सामने बैठी हुई है, क्या नाम है? चांदी। ये चांदी जो है, इसको चांदी पड़ जाती थी, गुजराती में चांदी बोलते हैं छाले को, चांदी को चांदी पड़ जाती थी। और अब यहाँ के कैसा? अभी ठीक है, 6 महीने से दवाई ले रही आयुर्वेद लेना शुरू कर दिया। एलोपैथी के 1,000 की दवा लेके पूरे मुंह में छाले पड़ जाते थे। 1,000 की एक ही गोली आती। 1,000 की एक ही गोली आती। एक ही गोली, एक और मुंह का स्वाद खत्म नहीं हुआ था, वो छाले ऐसा हो जाता, होठ ने सब पड़ा, पानी भी नहीं उतरता है। पानी भी नहीं उतरता था। तो ये एलोवेरा व्हीट ग्रास पिए और इसी का एलोवेरा को चबा लें, या नीम, बबूल, अपामार्ग की दातुन कर लें, नहीं तो पतंजलि का दिव्य दंत मंजन ले लें। उसी से ही ये स्वाद मुंह का एकदम वापस आ जाता है। और नाक में नशे कर ले अणु तेल का। मीनाक्षी जी। स्वामी जी देखिए, कीमोथेरेपी जो है आपने खुद बताया कि बड़ी उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है वो वाकई बहुत परेशान करने वाले। बहुत सारे लोगों को मैंने खुद अपने आसपास देखा, बड़ी पेनफुल होती है जी, बहुत तकलीफ दे होती है, सिर के पूरे बाल झड़ जाते हैं और कितनी तकलीफ पेशेंट अंदर से झेल रहा होता है वो ठीक से बयां भी नहीं कर पाता। स्वामी जी, एक परेशानी इसी में ये होती है कि
वोमिटिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा बनती है, हर वक्त ये फील होता रहता है पेशेंट को कि उसे उल्टियां आने वाली हैं। तो अगर इस तरह की टेंडेंसी हो, इस तरह की परेशानी हो, ठीक कह रहे तो हैं क्या आप। उपाय करना है? ये वोपेंटिक टेंडेंसी के लिए 5-7 चीजें बता देते हैं। एक तो मोती पिष्टी आधा ग्राम शहद के साथ, सौंफ के पानी के साथ, सौंफ का पानी, जीरा और धनिए का पानी, जीरा धनिया सौंफ, इसका पानी पीने से ये वोमिटिंग की टेंडेंसी खत्म हो जाती है। मोती पिष्टी लेने से वोमिटिंग टेंडेंसी ठीक हो जाती है। और वीटाग्रास तो है ही ये वोमिटिंग टेंडेंसी को दूर करने के लिए। एक है तो मुनक्का और अंजीर का पानी ले लें, मुनक्का, अंजीर, खजूर का पानी, और इनको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके चूस लें, उससे भी वोमिटिंग टेंडेंसी दूर हो जाती है। और अनार तो इसमें अब अद्भुत है, अनार जैसे ही मुंह में जाता है वोमिटिंग टेंडेंसी एकदम खत्म हो जाती है। और मुनक्का वो हल्का सा धीरे धीरे मुंह में चूस लेने से वोमिटिंग की टेंडेंसी दूर हो जाती है। किसी किसी को तो नींबू चूसने से ही, नींबू या जो है आंवला का छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाल के, या छोटी हरड़ उसको मुंह में डाल करके चूस लिया, उससे भी वोमिटिंग टेंडेंसी ठीक हो जाती है। पित्त का प्रशमन हो जाता है और पाचन भी अच्छा हो जाता है और मन प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय कर लेने चाहिए, इससे ये वोमिटिंग टेंडेंसी भी दूर हो जाएगी और उसके कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होगी। जो भी रेडिएशन कीमो लेते हैं वो कम से कम आज एक तो ज़रूर कर लेंगे कि ये जो आज हम वीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी का जो जूस बताने वाले हैं उसका ज़रूर सेवन करेंगे, तो उसके सारे जो बहुत ही साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत पेनफुल होता है, उससे वो बच जाएंगे मेरे भाई हुसैन। मीनाक्षी जी, ठीक है स्वामी जी, अब बारी है कि लोगों के सवालों को शामिल कर लिया जाए। और सबसे पहला सवाल विनोद का है। उनके पिताजी की उम्र 82 साल है। 6 महीने पहले उनके पेट में कैंसर का पता चला था, वो दवाएं बराबर ले रहे हैं। स्वामी जी, योग के जरिए क्या वो अपने पेट का कैंसर ठीक कर सकते हैं? मंडूकासन, शशकासन या योग मुद्रासन और लेट करके पवन मुक्तासन ये जरूर करें। और सर्वकल्प और कायाकल्प को क्वाथ पी लें। खाली पेट लिवोग्रित और खाने के बाद लिवामृत ये सेवन कर लें। और इसके साथ साथ ही जो मैंने सिस्टोग्रिट डायमंड और कर्क्यूमिन गोल्ड बताया था, वो भी सिस्टोग्रिट डायमंड खाली पेट और कर्क्यूमिन गोल्ड खाने के बाद, इतना उपाय कर लेंगे और खान पान में जैसे बताया वैसे सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से पेट के कैंसर से, और थोड़ा थोड़ा 100 ग्राम से शुरू करें, 100 ग्राम दही से शुरू करके दही के साथ तुलसी पत्र 11 से शुरू करें और हर रोज 5-5 पत्ते बढ़ाते जाए और 50 तक 51 तक लेकर के जाए, और इससे पेट के कैंसर से वो मुक्त हो जाएंगे। और मैंने लाइव एग्जांपल्स के साथ बताया हुआ है। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल टॉनी शर्मा का है। अगला प्रश्न आप ले लो जी, टॉनी शर्मा का सवाल है कि उनकी बेटी, 19 साल की बेटी है उनकी, उसको ब्रेन ट्यूमर है। 3 साल पहले सर्जरी हुई थी, जिसके बाद उनकी बेटी बोल और सुन नहीं पाती है। सर्जरी के बाद से बेटी बोल और सुन नहीं पा रही है। तो क्या कोई ऐसा उपाय है कि उनकी बेटी की सुनने और बोलने की क्षमता वापस लौट आए? तो देखो, अनुलोम विलोम ज़्यादा करना है। ब्रेन ट्यूमर हो भी गया है ना, मैंने तो बिना ऑपरेशन के, नहीं तो दोबारा से, जैसे यूकेलिप्टिस को काटो ना, दोबारा से उसमें से कोपले फूट आती हैं, ऐसे ब्रेन ट्यूमर को काट देते हैं ना तो दोबारा से वही टेंडेंसी। यहाँ बहन बैठी हुई है हमारी ये जहराज वाला, इसको एक जगह से हुआ था, एक जगह से काटा, फिर दूसरी जगह फूल आया, ये टेंडेंसी हो जाती है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, दोबारा से कैंसर रिकरेंस नहीं होगा। जो कॉम्प्लिकेशन है, बोलने की दिक्कत आई है, सुनने की दिक्कत आई है, और किसी किसी को तो देखने की भी दिक्कत आती है, तो वो भी कपालभाति और अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करने से दूर होंगी। देखने की दिक्कत आई हो तो आईग्रिट गोल्ड ले लें 2-2 गोली खाली पेट। सुनने की दिक्कत आई है तो ईयर ग्रिट गोल्ड ले लें। और जो बोलने की दिक्कत है उसमें स्वासारी, त्रिकुटा या सीतोपलादी कोई भी एक चूर्ण 2-2 ग्राम शहद के साथ चाट लिया और उसमें थोड़ा बहड़ा और डालें, माने स्वासारी, त्रिकुटा या सीतोपलादी 20-20 ग्राम और बहड़ा 20 ग्राम मिलाकर के शहद से चटा दिया, और थोड़ा सिंहासन, सर्वांगासन और हलासन जो हमने अभी करके दिखाया था वो कर लिया तो बोलने भी लग जाएंगे। तो ये हमने किया हुआ है सारा प्रयोग।
तो उनको भी निश्चित रूप से फायदा होगा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल निधि का है। निधि शर्मा ये पूछ रही हैं अपने भाई के लिए। उनके भाई को किडनी की प्रॉब्लम है और किडनी में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, खाया पिया पचता नहीं है, उनके लिए कुछ उपाय बताएं। किडनी के लिए एक तो गोखरू का प्रयोग मैंने कितनी बार बताया है, गोखरू जबरदस्त है। और फिर अब एक नई बात सामने आई है कि धनिए का पानी पीने से किडनी के सारे फंक्शंस नॉर्मल आ जाते हैं। ये मुझे अभी 2 ही दिन पहले पता लगा है। 12 क्रिएटिनिन था और अब 1 पॉइंट से नीचे आ गया। तो धनिए का पानी पिए, गोखरू का पानी पिए और प्राणायाम नियमित रूप से करें, मिट्टी पट्टी करें, तो निश्चित रूप से किडनी के फंक्शंस नॉर्मल आ जाते हैं। और खाने में जौ के आटे की ही रोटी खाएं, बस ऐसे छोटे छोटे। और ये पॉइंट दबाएं कपालभाति करते करते। अगला प्रश्न आप अच्छा स्वामी जी, कई जगह मैं ये पढ़ रहा था कि जैसे आप बार बार अलग अलग चीज़ों के इस्तेमाल के बारे में बताते हैं। एक चीज़ है कलौंजी, कुछ लोग उसे मगरैल भी कहते हैं, और उसके लिए कहा जाता है स्वामी जी कि मौत को छोड़कर बाकी बहुत सारी परेशानियों का इलाज उसमें कुदरत ने छिपा रखा है। क्या वाकई ऐसा है? हाँ, कलौंजी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, कलौंजी बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, कलौंजी पेट के लिए, इसलिए अचार आदि में और हमारे यहाँ छोंक में भी कई प्रकार के उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कलौंजी बहुत अच्छी होती है। अब एक एक बीमारी पर कैसे उसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या, उसका साइंटिफिक वैलिडेशन अलग अलग रोग के हिसाब से करना बाकी है। लेकिन जैसे कलौंजी है, गिलोय है, तुलसी है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो निश्चित रूप से जीवनीय औषधियाँ हैं। तो इनका हमारे जो रसोई में हम हल्दी का प्रयोग करते हैं, लहसुन का प्रयोग करते हैं, ऐसी कलौंजी भी अपने आप में एक अप्रतिम चीज़ है। धनिए का हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके मैंने बताया अभी, पेट से लेकर के और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने से लेकर के अलग अलग रोग में उसका लाभ है। तो ये निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ पर हमारे पुरखे अपनी जीवन शैली में जिन द्रव्यों का प्रयोग किया करते थे, वो अपने आप में अप्रतिम है। हमारे पूर्वजों का ये ज्ञान हमारे लिए वरदान है। स्वामी जी, अगला सवाल ले लेते हैं। रजत का सवाल है अगला। अपनी माँ के लिए पूछ रहे हैं। उनकी माँ को आंत का कैंसर है, क्या वो योग कर सकती हैं और कौन कौन से योग अभ्यास उन्हें करने चाहिए? आंत का कैंसर है उन्हें। बस्त्री का आधा से 1 घंटा, कपालभाति बहुत तेजी से ना करें, आधा से 1 घंटा धीरे धीरे बढ़ाएं, आधा से 1 घंटे तक लेके जाए। और अनुलोम विलोम, ये तीनों ही कर लेंगे। और ओंकार का उद्गीत का उच्चारण करें, भ्रामरी उद्गीत, ये करके ही आंख का कैंसर भी ठीक हो जाएगा। और ये होता है, हमने किया है। हमारे पास में हजारों रोगियों के पूरे क्लिनिकल साइंटिफिक डेटा है, उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। यदि नहीं होता तो हम बोल देते ना, हम बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा सब ठीक होता है, कैंसर ठीक नहीं होता है, इसलिए हम कह रहे हैं। और कैंसर का प्रिवेंशन भी है, कैंसर का ट्रीटमेंट भी है, और कैंसर का जब ऑपरेशन करा ले, रेडिएशन कीमो लेते हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनका भी समाधान योग में है। इसलिए कुछ केवल योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से ठीक हो सकते हैं, और कुछ जब बहुत ज्यादा कैंसर बढ़ जाए तो ऑपरेशन करवाना भी पड़े, रेडिएशन कीमो लेना भी पड़े, लेकिन योग ना छोड़े, उसके कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। जैसे मैंने कहा था, कोरोना या वैक्सीनेशन के बाद भी जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो योग, प्राणायाम किया, गिलोय, तुलसी आदि का सेवन किया, तो उससे कॉम्प्लिकेशन से भी बच जाएंगे। इसलिए ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इंटीग्रेटेड हेल्थ, सस्टेनेबल हेल्थ की हम जो बात कर रहे हैं, उसमें ये बड़ी भूमिका निभाता है योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचमहाभूत चिकित्सा, पंचकर्मा, षटकर्मा। मीनाक्षी जी। स्वामी जी, हम आपके पीछे वो परंपरागत बर्तन देख पा रहे हैं जिनका पहले हमारे घरों में इस्तेमाल होता था, तो ये बताइए कि क्या अभी आपने इन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके रखा है? एक चीज़ तो ये, और दूसरा ये कि वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें सफ़ेद जहर कहा जाता है, जिन्हें अपने ज़िंदगी से आउट करना है। इसके अलावा एक और बात है, सप्तामृत आप आज बनाकर दिखाने वाले हैं जो कैंसर को रोकने में भी कारगर है। तो देखो, मैं उखल मूसल की खिचड़ी अभी भी खाता हूँ, ये हाथ की जो चक्की है इसका पिसा हुआ आटा अभी भी खाता हूँ, मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी पीता हूँ, सिलबट्टे पर ही पीसी हुई चटनी, और ये जो इसी का बिलोने का बिलोया हुआ मक्खन अभी भी खाता हूँ। और मिट्टी के बर्तन या चांदी के बर्तन जैसे भी मिल जाए
हम उसका प्रयोग करता हूँ। और ये मिट्टी के साथ साथ ही ये जो लकड़ी के पात्र हैं ना, ये अभी तो ये छोटे वाला है, इसी के ही जैन मुनि हमारे बौद्ध भिक्षु इसी में भोजन करते थे। ये अभी भी गुड़ शक्कर का ही मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं जो है ये वाइट चावल नहीं खाता हूँ, मैं मैदा नहीं खाता हूँ, चीनी नहीं, और ये रिफाइंड ऑयल नहीं, मैं नेचुरल ऑयल पतंजलि जो है कच्चे घानी का सरसों तेल तो हमने पूरे देश को खाना सिखा दिया। और इसके अलावा नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, मूंगफली ऑयल जो नेचुरल होते हैं, तिल का तेल, सेसमे ऑयल, और ये जो नमक की जगह सेंधा नमक, ऐसे मैंने अपनी ज़िंदगी से इनको हटाया। और आज मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि वो भी हटाएं। और कढ़ाई, देखो एक भाई ने मुझे, उसका कोई बहुत अच्छा दिन था, हमारे राकेश जी, मुझे चांदी की वो दे गए कढ़ाई। मैंने कहा चलो अब चांदी के कढ़ाई में हमारी वो सब्जी पकाते हैं, लोहे की कढ़ाई में पकाते हैं, जो आप देख रहे हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों का हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और जो अब सप्तामृत जो हम बताने वाले थे, देखो ये जो व्हीट ग्रास है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये तो धरती की संजीवनी है। व्हीट ग्रास, ये गिलोय, व्हीट ग्रास, ये गिलोय, ये तुलसी, ये हल्दी, ये हल्दी, और ये नीम, और जो है इसका असर इतना ज़बरदस्त होता है। ये एलोवेरा, ये एलोवेरा तो इसको ऐसे पत्ते को काट करके इसके अंदर से गुद्दा निकाल लेते हैं, पल्प निकाल लेते हैं, और ये एक आदमी के लिए सारी चीज़ें 25 से 50 ml पर्याप्त हैं। और गोधन अर्क अलग से भी पी सकते हैं। और ये जो मैं सिस्टोग्रिट की बात कर रहा था, जिसको हमने शिला सिंदूर, रसमाणिक्य, ताम्र भस्म और स्वर्ण वसंत मालती के साथ तैयार किया है। बाकी कर्क्यूमेंट गोल्ड, काचनार, घनवटी, और ये सब चीज़ें जिनकी इम्यूनिटी लो होती है तो इम्यूनोग्रिट। और मेरे को बर्तन धोने वाले जो बर्तन बार यूज करते हैं ना लोग, उसकी जगह पर हमने सुपर डिशवॉश बार राख, नीम और नींबू के साथ तैयार कर दिया है, और इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। स्वामी जी, सप्तामृत तैयार है? तो जूस तैयार हो गया है सप्तामृत, और ये स्वामी जी खरल सप्तामृत की, तैयार है, और लोग अपने घरों में अब ये बनाने भी लग गए हैं। स्वामी जी खरल की खूबी ये है कि आस पड़ोस मेरे से भाई। ये रिश्ते भी बेहतर बनाता है, क्योंकि मांगे मांगे हर एक घर भी जाता है। अब आपसे अनुमति लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे ये जूस पिएंगे तो सारा देश इस अमृत का पान करके कैंसर से मुक्त हो जाएगा। धन्यवाद बिल्कुल स्वामी जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।